मतलब पेट में खर नहीं, सिंग में तेल। यहाँ खाने का पैसा नहीं है। आप शराबबंदी से राजस्व नुकसान कर रहे हैं। दूसरे राज्य का शराब यहाँ बिक रहा है, नकली शराब यहाँ बिक रहा है, अलग अर्थव्यवस्था बना दी है। कहीं नहीं बिकना चाहिए जी। अब एक लाइन को चलाइएगा, बिकना चाहिए, व्यवस्थित बिकना चाहिए। जो होश हवास वाले लोग हैं, काबिल है, होशियार है, वो अगर पीते हैं तो पीने का सलीका भी जानते हैं। डुप्लीकेट शराब भी नहीं बिकेगा। और जिनको पीना है, कोई आदमी जबरदस्ती कितना रोक पाएगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द लाइव इंडिया और मैं हूं मोहम्मद मुर्तज़ा। आज हमारे साथ एक मेहमान है जो बिहार राज्य की सियासत में अपनी पहचान, अपनी मकाम बना चुके हैं। और दरभंगा शहर हो या मिथिलांचल की धरती हो, यहाँ पर सियासत की उथल पुथल भी इन्होंने देखा है और यहाँ के बहती हुई धाराओं में भी इन्होंने अपना किनारा बनाया है। जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ श्री अमरनाथ गामी जी की। ये राजद नेता भी हैं और राजद के पूर्व विधायक भी हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बिहार राज्य की सियासत में सर्दी भी अलग चरम पे है और सियासत भी अलग चरम पे है। आइए हम इनसे कुछ बातचीत करते हैं। द लाइव इंडिया परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार की जो सियासी अर्थव्यवस्था है या जो सियासी व्यवस्था है, पहले हम पॉलिटिकल सिनेरियो पे ही बात कर लेते हैं। आपकी टिप्पणी चाहते हैं आज के परिप्रेक्ष्य में। निश्चित रूप से आपका जो जिज्ञासा होगा उसे हम शेयर करेंगे और अपनी जो समझ है वो आम जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। बिहार सरकार की अहम और महत्वाकांक्षी जो अभी प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार जो आज समाज सुधार यात्रा पे भी निकल पड़े हैं, मोतिहारी से शुरुआत भी हो चुका है। शराबबंदी कानून आपको क्या लगता है, ये काला कानून है, इसे वापस लेना चाहिए या इसे वापस नहीं लेना चाहिए? ये ठीक है, क्योंकि ये जब कानून बन रहा था तो आप भी इनके पहलू में बैठे हुए थे। देखिए, काला कानून है या सफ़ेद कानून, कानून को काला बनाने का प्रयास है। शराबबंदी समाज के लिए, आमजन के लिए, परिवार के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन बंदी के आड़ में लोगों को शराबी बनाया जाए वो भी उचित नहीं है। कारण केवल कानून में बंदी और पुलिस प्रशासन का घेराबंदी, उसके बावजूद भी अगर शराब बेचने वाले कम नहीं पड़ रहे हैं और पीने वाले कम नहीं पड़ रहे हैं तो निश्चित रूप से कानून में खोट है। और सरकार आंतरिक अर्थव्यवस्था को जीवित रखने के लिए इस तरह का नौटंकी करते हैं। मेरा मानना है सरकार का सकारात्मक सोच अगर शराबबंदी पे होता तो निश्चित रूप से शराब बंद हो जाता। ये जन जागरूकता का चीज़ है। जब तक जनता को अवेयर नहीं करेंगे, शराब से दूरी का वातावरण नहीं बनेगा। जब हम पिएंगे नहीं तो बिकेगा नहीं। तो निश्चित रूप से पीने वाले का आदत तब छूटता जब उसको लगता कि शराब खराब है, शराब नहीं पीना चाहिए। लेकिन आए दिन इंजीनियर, डॉक्टर, पुलिस वाले, नेतागण, अधिकारी पीते हुए पाए गए। इसका मतलब है कि वो व्यक्ति पढ़े लिखे हैं, काबिल है, होशियार है, शराब का अच्छा बुरा समझते हैं। शराब उस तबका के लिए ज़रूरी है, कारण वो अच्छा बुरा समझने के बाद ही पीते हैं। आप कभी देखे हैं कोई डॉक्टर कहीं सड़क पे, कोई प्रोफेसर, कोई इंजीनियर, कोई वकील, कोई राजनेता हंगामा करते हुए? नहीं देखे होंगे। कोई ये भी नहीं जानता अमुक व्यक्ति पीते हैं। वैसे व्यक्ति पर अत्याचार है ये। कई दिनचर्या के बाद जब वो शराब के साथ खाली समय बिताते थे तो आप कहते थे खराब है। हो सकता था उसके लिए टॉनिक था। उस आधा घंटा का, 1 घंटा का जो विश्राम था, हो सकता था 23 घंटा के लिए टॉनिक का काम करता होगा।
नहीं तो विद्वान सेना के जवान और पुलिस के जवान शराब नहीं पीते। पी रहे हैं शक्ति से, संकल्प से। ये शराबबंदी कामयाब नहीं होगी। शराबबंदी के अंदर अपरोक्ष जो आर्थिक व्यवस्था बनी है, जो राज कोष में नहीं जाके पार्टी कोष में, निजी कोष में जाने का व्यवस्था बनाया गया। एक तरफ आप दिखाते हैं सरकार इस कानून पर सख्त है, दूसरी ओर बड़ा बड़ा खेप पकड़ा जाता है। ऐसा कोई दिन नहीं है जहां ट्रक नहीं पकड़ा जाता हो। आप जानते हैं कि पुलिसिंग के लिए, विधि व्यवस्था संभालने के लिए आपके जिला, शहर, राज्य में पुलिस की कमी है। और जब पुलिस कम होगा तो सारा जगह सारा शराबी को पकड़ा नहीं जा सकता है। अपराधी को पकड़े, यातायात व्यवस्था देखे, वीआईपी सुरक्षा देखे, या शराब को पकड़े, शराबी को पकड़े, वही शराब का बड़ा खेप पकड़ा जा रहा है जो इनके 60 घाट में नहीं है। जो इनके 60 घाट में है वो सुरक्षित और संरक्षित व्यापार कर रहा है। तो आप जो देख रहे हैं, बड़ा ट्रक वाला पकड़ा गया, बड़ा पिकअप वाला पकड़ा गया, किसी के घर में छापामारी हुई, इनके समझौता के अंतर्गत वो नहीं आते हैं, जिस कारण वो खेप आपको दिखता है। जो सामान्यतः व्यवस्था का हिस्सा बन चुका है वो आप नहीं देख पा रहे हैं, ना आप दिखा पाते हैं। शराब बिक रही है, लोग पी रहे हैं, और उसका सुधार मेरा मानना है, अगर राज्य सरकार की अर्थव्यवस्था बढ़े, राजस्व शराब से अधिक आवे और लोग शराब नहीं पिए, तो उसके लिए नीति है कि आप मुख्यालय में एक सरकारी दुकान और कोटा सिस्टम, आधार से लिंक्ड कोटा, एक मानव को शराब का दुष्प्रभाव शरीर पर नहीं पड़े उतना का कोटा दे देना चाहिए। और ऐसा करने से कोटा महंगा हो, अन्य राज्य से हम अगर डबल टैक्स लगा देते हैं तो राजस्व जो पहले 5,000 रुपये करोड़ का आता था सालाना, वो स्वतः 10,000 करोड़ हो जाएगा। जो शराब पीकर सड़क पर निकले, कड़ा दंड। जो हंगामा मचावे, कड़ा दंड। जो सार्वजनिक जगह पर पिए, कड़ा दंड। लेकिन जो व्यवस्थित पी रहे हैं, जिनसे समाज को नुकसान नहीं है, जिनसे परिवार को नुकसान नहीं है, उसे दंडित करने के लिए, अपराधी बनाने के लिए सरकार को सोचना चाहिए कि यह कानून वैसे लोगों पर लागू नहीं हो जिनके पीने से किसी को नुकसान नहीं है। फिर उस पर आप ये कड़ा कानून लागू करके क्या हासिल कीजिएगा। जैसे हम अपने शराब पी के आए, पत्नी पर दुर्व्यवहार किए, पत्नी शिकायत कर दिया, निश्चित रूप से हमको सज़ा मिले। परिवार के लोग शिकायत कर दिया, सज़ा मिले। समाज के लोग सज़ा, अगर गलत किए तो सज़ा के हकदार हम हैं। वैसे भी सामान्य कानून में भी बिना पिए लोग भी इस तरह का दुर्व्यवहार करेगा, उस पर सज़ा है, और कड़ा सज़ा कर दीजिए। लेकिन जिसके जगह कहीं से आपत्ति नहीं है, उससे नकली शराब पिलाने का आदी बना रहा है। अरे नकली शराब पी के लोग मर रहे हैं। आपके साथ वाले राजनेता बयान दे रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पिया करो और पी के घर में सो जाओ। किस तरह का कानून? आप कहते हम संकल्प लिए थे, हम इसलिए संकल्प लिए थे कि शराबबंदी 100% सक्सेस होगा। शराब मिल रहा है, लोग पी रहे हैं। इस शराबबंदी का क्या अर्थ लगता है, आप ही लोग बताइए।